मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। तो महायुद्ध जिसकी शुरुआत कल हो चुकी है, ऐलान जंग रूस की तरफ से हो चुका है और आज इस ऐलान जंग का दूसरा दिन है। और आपको बता दें कि आज तड़के उधर सुबह 2 बजे एक बार फिर जो राजधानी कीव है, यानी कि यूक्रेन की राजधानी कीव, वहां पर एक के बाद एक 2 धमाके होते हैं। जी हां, यूक्रेन की राजधानी कीव में ये ब्लास्ट हुआ तड़के सुबह 2 बजे और बड़े ब्लास्ट की जैसे ये खबर आती है तो वैसे ही वहां पर एक बार फिर से अफरा तफरी का वही माहौल देखने को मिलता है। कीव की तरफ बढ़ रही है रूसी सेना और बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। हमने कल भी देखा जब सुबह आज भी उसी वक्त पर ये धमाके हुए जिस तरह से कल ये धमाके हुए थे। भारत के समय के मुताबिक अगर बात करें तो 8:30 का वक्त और उधर की अगर बात करें तो 2 बजे का वक्त उस वक्त हो रहा था। जाहिर तौर पर लोग अपने घरों में सो रहे थे उस वक्त जब ये धमाके एक के बाद एक हुए। आज दूसरा दिन इस हमले का है और आज भी एक बार फिर उसी समय को चुना गया, फिर वही रात का वक्त और फिर वही अंधेरा और फिर एक के बाद एक राजधानी में 2 बड़े धमाके कर दिए गए। उसके बाद रूसी सेना तेजी से कीव की तरफ बढ़ रही है। हम आपको लगातार रिपब्लिक भारत आपको वहां की जो भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो दिखा रहा है, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है और ये बता रहा है कि 10 से 12 शहर ऐसे हैं जिन पर रूस अपना कब्जा कर चुका है। और अब किस तरह से देखिए तैयारी है कि पूरी तरह से कहीं से कुछ भी बाकी ना रहे और कट ऑफ कर दिया जाए। ये तैयारी जो है वो रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन के खिलाफ हो रही है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, उन्होंने ये कहा भी कि हमें युद्ध में झोंक दिया गया, हमें अकेला छोड़ दिया गया। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कीव में जो पहला मिसाइल हमला हुआ, ये उस मिसाइल हमले की तस्वीर है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, रूस के एयरक्राफ्ट को गिराया गया है। यूक्रेन की सेना ने यह बड़ा दावा किया है, कीव के पास गिराया गया है ये एयरक्राफ्ट। बड़ी खबर इस वक्त की, ये देखिए उसी एयरक्राफ्ट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि रूस के एयरक्राफ्ट को गिरा दिया गया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये रूसी एयरक्राफ्ट ही है जिसे गिराने का दावा किया जा रहा है। कल जवाबी हमला यूक्रेन की सेना की ओर से भी किया गया था। हालांकि हमने देखा था कि एक और टुकड़ी जो सरेंडर करती हुई नजर आई थी कल, लेकिन उसके बावजूद जो रूसी राष्ट्रपति है उनका मनोबल नहीं गिरा। वो आए, अपनी जनता से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि हम झुकने वाले नहीं हैं रूस के आगे। और इस बीच यूक्रेन की तरफ से भी तमाम बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। तमाम बड़े दावे ये कि उसकी तरफ से रूस के सैनिकों को मारा गया है, जो 7 विमान है वो गिरा दिए गए हैं रूस के। ये बड़ा दावा यूक्रेन कर रहा है रूस के खिलाफ। रूस के 800 सैनिक मार गिराए गए हैं, ये यूक्रेन का दावा है। रूस के 7 विमान मार गिराए गए हैं, 6 चॉपर मार गिराए गए हैं। ये बड़ी खबर और ये बड़ा दावा जो है वो यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। ये बड़ी खबर और ये तबाही के बाद की जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वो एयरक्राफ्ट रूस का जिसे मार गिराने का दावा यूक्रेन कर रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर ये बड़ी कवरेज लगातार रिपब्लिक भारत की जारी है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए और उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति वहां पर इस वक्त होगी। खौफजदा है लोग, उनके चेहरे पर वो खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सैनिक दाखिल हो चुके हैं। जी हां, कीव, खार्किव, ओडेसा में रूसी सैनिक एंट्री ले चुके हैं और यही वो मेन इंपॉर्टेंट, अगर हम यहां पर बात करें कीव जो कि राजधानी है, खार्किव की बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट सिटी उसकी, ये तमाम वो शहर हैं जहां से ऑपरेट करता है यूक्रेन और स्ट्रॉन्ग जहां पर नजर आता है और यहां से वो रूस पर वापस अटैक कर सकता है या वापस रिवर्ट बैक कर सकता है। इसीलिए उन शहरों को खास तौर पर चुना गया है। वहीं अगर हम ओडेसा की बात कर ले जो कि ब्लैक सी के पास है, तो वहां भी ये हमले हमने कल देखे थे जब किए गए थे। आज जो रूसी सेना है वो कीव की तरफ तेजी से बढ़ रही है। सुबह सुबह तड़के 2 बजे 2 धमाके किए जाते हैं बैक टू बैक।
सड़कों पर आप देखिए हर तरफ तबाही की तस्वीरें, जलते हुए जो गाड़ियां वहां पर हैं वो नजर आ रही है। रास्ते जो सड़क है वहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो नजर आ रही है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए टैंक नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रूस के खिलाफ यूक्रेन अकेला पड़ गया है। यूरोप के 27 देश जो हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है कि सभी रूस से डरते हैं। ये बड़ा बयान जो यूक्रेन के राष्ट्रपति का सामने आया है और ये कह रहे हैं कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि कल भी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की ओर से अपील की गई थी, मदद की गुहार लगाई गई थी और ये कहा गया था कि दुनिया के जो तमाम देश हैं वो सामने आए, वो आगे आए यूक्रेन की मदद को। और आज आप देखिए ये बयान सामने आता है कि दरअसल सभी लोग डरते हैं और इसीलिए अकेला छोड़ दिया गया है इस युद्ध में। पूरा यूरोप जो है वो डरता है दरअसल रूस से और यही कारण है कि कोई भी आगे मदद के लिए यूक्रेन की आगे नहीं आ रहा है। युद्ध में अकेला पड़ गया है यूक्रेन। बहुत ही दयनीय स्थिति में है इस वक्त यूक्रेन। स्थिति को समझा जा सकता है जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और ये 6 तस्वीरें बता रही है कि क्या स्थिति अभी यूक्रेन में है। डोनेट्स्क पर अगर बात करें तो वहां पर अटैक किया गया, बिल्डिंग पर बमबारी की जाती है। दूर आसमान में अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। एयरपोर्ट पर हमला कर दिया जाता है। एयरपोर्ट पर इसलिए क्योंकि जो भी मदद के लिए लोग आ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो एक उम्मीद के साथ एयरपोर्ट पर ही भाग रहे हैं कि शायद ये एक हमारी उम्मीद की किरण है और यहां से शायद कोई रास्ता निकले। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। लोगों में दहशत साफ तौर पर देखी जा रही है। छोटे छोटे बच्चे गोद में लिए हुए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं वो लोग कि आखिर जाएं तो कहां जाएं। यूक्रेन में किस तरह से यूक्रेन की सड़कों पर रूसी टैंक्स नजर आ रहे हैं गश्त करते हुए, ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। ये 6 तस्वीरें अपने आप में पूरे जो विवाद, पूरा जो टेंशन इस वक्त चल रहा है उससे समझा जा सकता है इन तस्वीरों के जरिए। यूक्रेन पर रूस का ये हमला और एक के बाद एक किस तरह से तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। पहले उसके सैन्य ठिकानों को बर्बाद किया जाता है, फिर शहर में घुसता है, लोगों को भी निशाना बनाया जाता है। ज़ेलेंस्की लगातार अपील भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उनका टारगेट मैं हूं, मेरी फैमिली है और पूरा यूक्रेन। आप देखिए धोखा दिया गया रूस की तरफ से। पहले कहा गया कि आप सरेंडर कर दें, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन जो है वो कमजोर भी नहीं अपने आप को दिखाई देने दे रहा है। आप देखिए कि कल भी रूसी राष्ट्रपति जो हैं वो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वो सामने आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम रूस का डट के मुकाबला करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। और इधर बख्तरबंद गाड़ी जो है एक रूस की, उसको पकड़ने का दावा किया गया है यूक्रेन की ओर से। रूस के खिलाफ ये बड़ा दावा यूक्रेन का इस वक्त कि बख्तरबंद जो गाड़ी है उसकी रूस की, उसको पकड़ा गया है। इसके अलावा 7 विमान जिसे मार गिराया गया है, 6 चॉपर्स जिसे मार गिराया गया है। देखिए यही वो बख्तरबंद गाड़ी है। ये यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये दरअसल रूस की वो बख्तरबंद गाड़ी है जिसे पकड़ा गया है। हम सड़कों पर दिखा रहे थे आपको कि किस तरह से जो रूसी टैंक्स है वो गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं यूक्रेन की सड़कों पर। तो यूक्रेन में क्या स्थिति अभी है, पल पल की रिपोर्ट्स, पल पल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ तबाही की दास्तां को बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पूरी दुनिया टेंशन में है। रूसी हमले के साथ ही विश्व युद्ध का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर हमला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे पूरी सोची समझी वॉर प्लानिंग थी।
पुतिन के पावर गेम को अमेरिका भांप रहा था, लेकिन वो इसे रोक पाने में पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि रूस के खिलाफ जमीन पर उतरकर यूक्रेन का साथ देने की हिम्मत ना तो अमेरिका ने दिखाई और ना ही नाटो ने। बस वो रूस को प्रतिबंधों के जरिए अंजाम भुगतने की धमकी देने में लगे रहे। कैसे पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की तैयारी की, जरा इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। तारीख 10 फरवरी 2022, बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास। पुतिन ने सबसे पहले अपनी सेना मित्र देश बेलारूस में भेजकर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। 10 फरवरी को रूस की वॉर एक्सरसाइज शुरू होते ही इस बात की आशंका तेज हो गई थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। रूस ने पूरे बेलारूस में अपने टैंकों को घुमाया। रूस के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक और कई युद्ध ब्रिगेड यूक्रेन से सटे इलाकों में तैनात कर दी गई। तारीख 15 फरवरी 2022, यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा। रूस अपने सैन्य अभ्यास का दायरा बढ़ाता चला गया और कुछ दिनों के भीतर ही उसने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया। यूक्रेन सीमा पर रूस ने सैनिकों, फाइटर प्लेन और अन्य साजो सामान की तैनाती कर दी। इसके बाद बेलारूस में परमाणु हथियारों के साथ साथ पारंपरिक युद्धाभ्यास किया गया। काला सागर तट के पास रूसी नौसेना ने भी अभियान में हिस्सा लिया। तारीख 21 फरवरी 2022, यूक्रेन को 3 टुकड़ों में बांटा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के 2 विद्रोही क्षेत्रों लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पुतिन की इन क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के बाद तनाव काफी बढ़ गया। लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्र की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के साथ ही पुतिन ने यूक्रेन पर अमेरिका की कठपुतली होने का भी आरोप लगाया। क्रेमलिन में पुतिन ने दोनों स्वतंत्र घोषित गणराज्यों के नेताओं के साथ मुलाकात की और दोस्ती और आपसी मदद की घोषणाओं पर हस्ताक्षर किया। तारीख 22 फरवरी 2022, रूसी सेना यूक्रेन में घुसी। पुतिन ने रूसी संसद से देश के बाहर सेना के इस्तेमाल की इजाजत ली। रूसी संसद की मंजूरी के बाद रूस के लिए यूक्रेन पर हमले का रास्ता साफ हो गया और पुतिन ने रूसी सेना को पूर्वी यूक्रेन के 2 स्वतंत्र घोषित किए गए राज्यों लुहांस्क और डोनेट्स्क में भेज दिया। तारीख 24 फरवरी 2022, यूक्रेन पर रूस का हमला। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सैन्य कार्रवाई के ऐलान के बाद यूक्रेन में कई जगह धमाके सुनाई देने लगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया। रूस ने यूक्रेन पर साइबर अटैक कर दिया। यूक्रेन के कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। सैन्य कार्रवाई का ऐलान करते हुए पुतिन ने धमकी भी दी कि कोई इस मामले में दखल ना दे, वरना अंजाम बुरा होगा। खास बात यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक तरफ अपनी ताकत बढ़ाते रहे तो दूसरी तरफ उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। वो लगातार कहते रहे कि उनका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जैसे ही उनकी तैयारी पूरी हुई, यूक्रेन पर हमला कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त आपको बता दें कि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है कीव पर। जी हां, आपको बता दें कि एक के बाद एक, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि आज तड़के 2 धमाके किए गए और अब ये खबर आ रही है कि रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है यूक्रेन की राजधानी कीव पर। तो लगातार रुक नहीं रहा है रूस। आप देखिए कि लगातार ये हमला जो है वो जारी है। ये आप देख सकते हैं, ये रोशनी जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल धमाके के बाद एक आग का गोला सा जो उठा, जो बना, ये उसकी रोशनी दरअसल है। ये पहला मिसाइल हमला है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप जो ये देख रहे हैं, ये दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया जो हमला है वो है। रूस की ओर से ये हमला किया गया बैलिस्टिक मिसाइल से।
तो इस वक्त की अहम खबर, आज तड़के सुबह 2 बजे वहां के समय के मुताबिक 2 बजे और भारत के समय के मुताबिक बात करें तो वही कल वाला समय 8:30 बजे के वक्त एक के बाद एक ये 2 धमाके होते हैं। पहला मिसाइल हमला जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रूसी सेना जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है, कीव में दाखिल हो चुकी है। एक और बड़ी खबर जो आ रही है, यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जे का दावा किया गया है। जी हां, खेरसोन शहर जिस पर कब्जे की कोशिश लगातार जारी थी, यूक्रेन के खेरसोन प्रशासन का ये दावा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूक्रेन का एक और शहर खेरसोन जिस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है लगातार। रूसी सेना जो है वो वहां पर दाखिल हो चुकी है। ये जो दावा किया जा रहा है ये यूक्रेन की प्रशासन द्वारा किया जा रहा है कि खेरसोन को भी कब्जाने की कोशिश की जा रही है। हर तरफ से जल थल नभ की अगर बात करें तो हर तरफ से यूक्रेन को घेर चुकी है रूसी सेना और लगातार आगे बढ़ती जा रही है, लगातार तबाही मचाती जा रही है और उसके अंश अपने पीछे, उसके अवशेष अपने पीछे छोड़ती जा रही है उन वीरान, उन सुनसान सड़कों पर जहां पर कभी आम लोग बड़े आराम से वहां पर टहलते थे, सैर सपाटे के लिए जाते थे, लेकिन आज वहां पर तबाही की वो निशानियां नजर आ रही है जो रूस ने हमला किया है यूक्रेन पर। वो महायुद्ध जिसकी आशंका पिछले कई समय से जताई जा रही थी। यूं तो अगर दोनों देशों के बीच हम तनाव की बात करें तो 2014 से ही है, लेकिन पिछले 2-3 महीने से आप देखिए कि किस तरह से जो एक्शन है, जो एक्टिविटीज जो कुछ है रूस की यूक्रेन के खिलाफ वो लगातार बढ़ रही थी। ये अलग बात है कि रूस की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि वो अपने सैनिकों को वापस बुला चुका है, वो अपने सैनिकों को बॉर्डर से हटा चुका है, लेकिन उसके इस दावे से ठीक उलट कल हमने देखा कि किस तरह से यूक्रेन पर उसने धावा बोल दिया और महाजंग का, महायुद्ध का ऐलान कर दिया। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला जो बैलिस्टिक मिसाइल जो दागी गई थी और हमले के बाद की जो पहली सुबह है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज हमले का दूसरा दिन और हमले की बात की ये पहली और नई सुबह। आप देखिए कि फिजा में किस तरह से एक वैक्यूम जो है वो देखा जा रहा है। हर कोई डरा हुआ है, खौफजदा है, नहीं समझ आ रहा कि आखिर क्या करे, कहां जाए। मदद की गुहार लगा रहे हैं, मदद की आस में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रही है वो आंखें कि आखिर कब तक उन तक ये मदद पहुंचेगी। लेकिन यूक्रेन की सड़कों पर अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है रूसी टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां जो लगातार गश्त करती हुई वहां पर नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, यूक्रेन पर अमेरिका का बड़ा दावा, 40 मिनट में 36 मिसाइल दागे गए। ये यूक्रेन पर अमेरिका का बड़ा दावा है। यूक्रेन पर रूस ने ये मिसाइल दागी है। 40 मिनट में 36 मिसाइल दागी गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक के बाद एक 36 मिसाइल हर मिनट में, मतलब आप ये देखिए कि एक मिसाइल दागी जा रही है। ये तस्वीरें, ये खबरें जो लगातार आ रही है या अमेरिका की वो रिपोर्ट जिसका वो दावा कर रहा है वो डरा रही है कि आखिर और कहां तक, क्या कहीं पर फुल स्टॉप लगेगा, क्या कहीं पर विराम लगेगा, कहीं रुकेगा रूस? लग नहीं रहा जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। एक के बाद एक ये हमले जो किए जा रहे हैं मिसाइल से, 40 मिनट में 36 मिसाइल दागी गई है। ये दावा है अमेरिका का। По Украине